तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि बिहार के जो सबसे बड़े मुद्दे हैं भाई वो तो नौकरी का है, पलायन का है, रोजगार का है, वोटों की चोरी, वोटों की डकैती वाला मुद्दा कहां गया? क्यों तेजस्वी यादव बिहार अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं? क्या महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है? ये बिहार अधिकार यात्रा है या तेजस्वी अधिकार यात्रा है? अलग से यात्रा निकालने की कोशिश करनी पड़ रही है क्योंकि आपको ये लगता है कि वोट अधिकार का मामला केवल कांग्रेस का मुद्दा था। सामने से कहा जा रहा है कि हम तो 2029 के पीएम बनाएंगे राहुल जी को। तो इसी उम्मीद के साथ तो कहा जा रहा है ना राहुल जी की भाई हम आपको देश में कह रहे हैं, आप हमको राज्य में कह दीजिए। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। बिहार अधिकार यात्रा, तेजस्वी यादव जिस यात्रा को बिहार में निकाल रहे हैं, उनका यह कहना है कि बिहार की जनता के मुद्दों पर हम बात कर रहे हैं और बिहार की जनता, उनके अधिकारों की हम बात कर रहे हैं। सवाल है कि अभी कुछ दिनों पहले जब वोटर अधिकार यात्रा राहुल गांधी बिहार में निकाल रहे थे तो मंच साझा कर रहे थे तेजस्वी यादव और कह रहे थे कि वोटों की चोरी हो रही है, वोटों की डकैती हो रही है। अब तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि बिहार के जो सबसे बड़े मुद्दे हैं भाई वो तो नौकरी का है, पलायन का है, रोजगार का है। लोग उनसे सवाल पूछ रहे हैं। वोट चोरी का मुद्दा राहुल गांधी जी कह रहे थे बिहार में आकर के, 6 साल के बच्चे उनके कान में आकर के कह रहे हैं वोट चोरी हो रही है, डकैती हो रही है। हालांकि लोग ढूंढ रहे थे, वो 6 साल के बच्चे किसी को मिले नहीं जिन्होंने राहुल गांधी के कान में जाकर के कहा कि वोटों की चोरी हो रही है, डकैती हो रही है। अब सवाल है, वोटों की चोरी, वोटों की डकैती वाला मुद्दा कहां गया? क्यों तेजस्वी यादव बिहार अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं? क्या महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है? क्या सीट शेयरिंग को लेकर मामला फंस गया है? ये सारे सवाल अब बिहार की जनता जानना चाह रही है। उनके मन में ये सवाल हैं, इनके उत्तर उन्हें चाहिए कि भाई साहब ऐसा क्या हो गया कि 10 दिन में सब कुछ पलट गया, सब कुछ बदल गया। जो तेजस्वी यादव और उनकी टीम है, उनका यह कहना है कि ये आरजेडी के कार्यकर्ताओं के मनोबल को बूस्ट करने के लिए ये यात्रा निकाली जा रही है। बहुत सारे सवाल हैं जिनके उत्तर लोग जानना चाहते हैं। मेरे सहयोगी प्रकाश है मेरे साथ। प्रकाश भाई, वोटर अधिकार यात्रा क्या कमजोर पड़ गई थी कि बिहार अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं और उनके मुद्दे भी जो बता रहे हैं उसमें वोट चोरी का, डकैती वाला मुद्दा तो है नहीं, उस पर तो बात नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा क्या हो गया? राहुल जी, सवाल है ये कि तेजस्वी जो बिहार अधिकार यात्रा निकालने वाले हैं, आरजेडी की तरफ से निकलने वाली, ये बिहार अधिकार यात्रा है या तेजस्वी अधिकार यात्रा है? तेजस्वी यादव कुछ ऐसा मांग रहे हैं जो कांग्रेस देने को तैयार नहीं है और उस बात पर दबाव बनाने की कोशिश उसके तहत ये किया जा रहा है। राजनीतिक जानकार ये मानते हैं कि वोट अधिकार यात्रा शुरू करने से पहले राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव को फोन किया और कहा गया कि आप इस पर बात करिए, ये जो एटम बम है इस एटम बम पे बात करिए और इसको बिहार चुनाव में बड़ा मुद्दा बनाइए। तेजस्वी को कन्विंस करके कांग्रेस ने अपना काम तो करा लिया क्योंकि सामने तो राहुल गांधी थे। राहुल गांधी चेहरा रहे, तेजस्वी की ताकत, आरजेडी के कार्यकर्ताओं की ताकत राहुल गांधी के इस पूरे रैली में लगी। राहुल गांधी जो पूरा बिहार घूमे, 16-17 जिलों में जो घूमे, उसमें आरजेडी के कार्यकर्ताओं की ताकत लगी। लेकिन देश में मैसेज क्या गया? क्या कोई ये कह रहा था कि तेजस्वी यादव कर रहे हैं? बाय एंड लार्ज मैसेज ये गया कि राहुल गांधी पदयात्रा पर हैं बिहार में और बिहार में हो रही एसआईआर की प्रक्रिया और चुनाव आयोग के काम को लेकर राहुल गांधी ने ही सबसे मजबूती से अपना पक्ष रखा। एक मैसेज ये चला गया राहुल जी, जबकि एसआईआर को लेकर एक पक्ष आरजेडी का भी था और बाकी पॉलिटिकल पार्टियों का भी था, लेकिन मुख्य केंद्र में रहे राहुल गांधी। अब इस पूरी यात्रा के दौरान जो नैरेटिव गढ़ा गया वो नैरेटिव राहुल गांधी के सामने और राहुल गांधी के लोग ये गढ़ रहे हैं कि इस यात्रा के बाद कांग्रेस ही कांग्रेस है बिहार में और कांग्रेस इस स्थिति में है कि वो तमाम घटक दलों के साथ निगोशिएशन पर बहुत टफ स्टांस ले सकती है और कांग्रेस 70 से कम सीटों पर मानने को तैयार नहीं। और ये मैसेज खुद राहुल गांधी की भी तरफ से दे दिया गया कहीं ना कहीं आरजेडी को
क्योंकि भाई सामने से कहा जा रहा है, सामने से कहा जा रहा है कि हम तो 2029 के पीएम बनाएंगे राहुल जी को। तो इसी उम्मीद के साथ तो कहा जा रहा है ना राहुल जी की भाई हम आपको देश में कह रहे हैं, आप हमको राज्य में कह दीजिए। ये वाला पासा फेंकने के बाद भी कांग्रेस की तरफ से ये बात जब नहीं आई तो आरजेडी के लोगों को बहुत बुरा लगा। भाई ये मैसेज देखिए राहुल जी, कांग्रेस की ही तरफ से दे दिया गया कि कांग्रेस 70 से कम पर नहीं मानेगी, और सीएम फेस पर भी कांग्रेस कह रही है कि ये चुनाव के बाद देखेंगे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कल हुई इनकी पवन खेड़ा की, उसमें एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि भाई तेजस्वी यादव ने कहा 2029 के लिए पीएम, तो उन्होंने ये उम्मीद की कि राहुल गांधी भी कहेंगे कि भाई सीएम फेस के लिए तेजस्वी बिहार में। पवन खेड़ा मजाक उड़ा रहे हैं, कह रहे हैं क्यों आपके कान में आके बोले थे तेजस्वी यादव। पत्रकार कह रहे हैं भाई साहब बाई लाइन भी कोई चीज होती है, तो कह रहे हैं अरे अरे हम लोग भी बाई लाइन पढ़ते हैं। बोला ऐसा है पवन जी, ये सब काम मत करिए आप लोग। तो कहने का मतलब बहुत सिंपल है राहुल जी, देखिए कांग्रेस का ये इतिहास तो है ही। हमने हाल फिलहाल अखिलेश यादव के साथ देखो ना मध्य प्रदेश में क्या हुआ, हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं। राजस्थान में क्या हुआ, महाराष्ट्र के चुनाव में क्या हुआ। तो ये संकट है और ये इस बात की आशंका में आरजेडी के लोग हैं। हम लोग इस पर भी बात आपसे कर चुके हैं कि भाई लालू प्रसाद यादव अब कह चुके हैं कि कांग्रेस को डील अब लालू प्रसाद यादव अपने तरीके से करेंगे। और आरजेडी के लोगों को लगा कि ये जो यात्रा वाला नैरेटिव है और वोट अधिकार का जहां तक सवाल है, अब तेजस्वी, हम लोग पहले से बीएनपी इस बात को बता रहा है कि तेजस्वी यादव अलग से एक यात्रा प्लान कर रहे हैं और उसको नाम दिया गया है बिहार अधिकार यात्रा। उसमें तमाम मुद्दों पर बातचीत है। वो जो ट्वीट हमने दिखा रहे हैं स्क्रीन पर, आप जब वो ट्वीट देखेंगे उसमें कहीं भी वोट अधिकार यात्रा का जिक्र नहीं है या वोट अधिकार मुद्दे का जिक्र नहीं है। कहने का मतलब ये है राहुल जी कि राहुल गांधी जिस मुद्दे को देश में सबसे बड़ा मुद्दा कह रहे हैं और कह रहे हैं पत्रकारों से कि ब्रेकिंग चलाओ, एक ही मुद्दा है अभी देश में, वोट चोर गद्दी चोर जो भी कह रहे हैं, उनके अलायंस के लोग क्या इस बात को मान रहे हैं? क्योंकि अलायंस के लोग कह रहे हैं कि उद्योग धंधों पर बात होनी चाहिए, नौकरी पर बात होनी चाहिए, पलायन पर बात होनी चाहिए। इसमें वो बात नहीं लिखी हुई है जिसको राहुल गांधी सबसे बड़ा मुद्दा बता रहे हैं। आप देखिए ये एक मैसेजिंग है। बिल्कुल प्रकाश राहुल जी जिस तरीके से आप देख रहे होंगे भाई, एक तरफ एनडीए है, बीजेपी है, वो विकास के बारे में बात कर रहे हैं, वो विकसित भारत की बात कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमने बिहार को देखिए क्या क्या दिया है। आपको याद है जब प्रधानमंत्री जी पूर्णिया पहुंचे तो वहां पप्पू यादव जो वहां के सांसद हैं वो प्रधानमंत्री के मंच पर थे। अब लोग ये सवाल ये भी उठा रहे हैं कि जब पटना में वो कन्हैया कुमार पप्पू यादव को राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के मंच पर नहीं जाने दिया गया था, पप्पू यादव ये कह रहे हैं कि भाई साहब जब विकास की बात होगी, विकास के कार्यों की बात होगी तो हम प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करेंगे, क्योंकि उन्होंने भाई विकास यहाँ बहुत सारी ऐसी परियोजनाएं हैं जिनका लोकार्पण किया है, जिनका शिलान्यास किया है। बहुत जल्द बिहार को बहुत सारे और भी बड़े बड़े तोहफे मिलने वाले हैं। तो आपको क्या लगता है ये लड़ाई अब केवल विकास बनाम रोजगार, गरीबी, महंगाई वहां तक सीमित रहेगी, या फिर जो एक माहौल बना करके आए हैं राहुल गांधी बिहार में जाकर के, वो वोट चोरी, वोट डकैती, वो आपको लगता है क्या फिर से लोग उस पर बात करेंगे, या फिर यह विकास बनाम ये गरीबी, बेरोजगारी, ये लड़ाई अब बिहार की रह जाएगी? राहुल जी लोग बात करें ना करें, लेकिन राहुल गांधी जो बोल करके गए हैं वो तो चुनाव के अंत तक वही बात करेंगे जी। राहुल गांधी का जो पिछला जो मोडस ऑपरेंडी है, जिस तरह से वो काम करते हैं, वो तो यही करते हैं ना कि जिस मुद्दे को उन्होंने पकड़ा तो फिर वो उसी पर बात करेंगे। हो सकता है अगले 1 आध साल भी यही बात करते रहें जब तक आगे कुछ और नया प्लान उन तक को नहीं बताया या दिखाया जाता है। पप्पू यादव का जहां तक सवाल है, देखिए पूर्णिया के सांसद हैं, मौजूद थे मंच पर, प्रधानमंत्री ने उनसे बातचीत भी की, हंसी ठिठोली भी हो रही थी। और पप्पू यादव को एक बार नहीं राहुल जी, 2 बार नहीं चढ़ने दिया गया बिहार में मंच पर, तेजस्वी यादव और लालू इनके राहुल गांधी के मंच पर। 1 सितंबर को भी जब फाइनल दिन था वोट अधिकार यात्रा, जिसमें कहा गया कि हम 1 किलोमीटर का गांधी मैदान से लेकर के डाक बंगला चौराहा तक पद यात्रा निकालेंगे, उस मंच पर भी पप्पू यादव को जगह नहीं दी गई। और पप्पू यादव इतना थक गए थे कि उस भीड़ से हट करके साइड में
एक चाय की टपरी के पास बैठे हुए थे और पसीने से तरबतर थे। वो वीडियो बड़ा वायरल हुआ था। प्रकाश तो भाई आप क्या ये समझ जी, जाइए, क्या आपको आप लगता ये है? समझ जाइए कि जो लोग सम्मान, प्यार, मोहब्बत की बात करते हैं, और पप्पू यादव खुद प्रधानमंत्री के लिए किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं वो तो दुनिया जानती है। लेकिन वो मंच पर हैं ही नहीं, बाकायदा देश के प्रधानमंत्री उनको भाव के साथ बातचीत भी करते हैं, हंसी ठिठोली भी हो रही है। तो यही लीडर्स का फर्क है ना, ये तो दिख जाता है ना। आप जिनका जिस पार्टी में नहीं है और जिनका झंडा उठा करके घूम रहे हैं, लोग कल से यही तो पूछ रहे हैं पप्पू यादव से कि भाई पप्पू जी ये बताइए, जिसको बिना बताए आप कह रहे हैं कि हम प्राण देने को तैयार हैं, वो आदमी आपको मंच पर जगह नहीं दे रहे हैं, वो पार्टी मंच पर जगह नहीं दे रही है, और जिस आदमी को सुबह शाम आप उल्टा सीधा ही बोलते रहते हैं, उस आदमी ने आपके जिले में, उसको ये फर्क पड़ता है क्या कि पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव है तो उनके यहाँ जो है एयरपोर्ट का अनावरण नहीं होना चाहिए? कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो गए, उन्होंने आपको सम्मान भी दिया, बाकायदा आपसे बातचीत भी की। तो ये एक पब्लिक डोमेन में तो ये तस्वीर गई है जिस पर लोग बिहार में काफी चर्चा कर रहे हैं, राहुल जी। अब प्रकाश भाई, क्योंकि देखिए हमने ये देखा है कि भाई प्रधानमंत्री अगर वो विकसित भारत की बात कर रहे हैं, वो ये कहते हैं कि विपक्ष के जो नेता हैं भाई आप हमारे साथ में आइए, हमें आगे बढ़ना है, देश के लिए काम करना है। आप भले ही विपक्ष में हैं, 5 साल बाद में मौका आएगा, चुनाव लड़िएगा, अगर आपके मुद्दों में दम है तो जनता जनार्दन भाई आपको चुनेगी, आपकी सरकार चुनेगी। लेकिन फिलहाल जो ये हो रहा है, आपको क्या लगता है? क्योंकि एक तरफ राहुल गांधी के मंच पर नहीं जाने दिया गया पप्पू यादव को, प्रधानमंत्री उनके साथ में हंस करके बात कर रहे हैं, उसके बाद में वो प्रधानमंत्री जी के लिए कह रहे हैं कि भाई प्रधानमंत्री तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इतना विकास कर रहे हैं बिहार में। ये क्या आपको लगता है कि एक एजेंडा सेट होता हुआ दिखाई दे रहा है? राहुल गांधी जो बिहार में जाकर के हीरो बने, आपको ये लगता है कि बिहार की जनता अब राहुल गांधी बनाम नरेंद्र मोदी उस पर वोट करने जा रही है, या फिर जो लोकल वहां के मुद्दे हैं, लोकल फैक्टर हैं, वो भी कुछ मायने रखेंगे? देखिए, देश में कहीं भी चुनाव जब हो तो एक फैक्टर जो फिक्स है वो है नरेंद्र मोदी फैक्टर। अब सवाल है कि वो फैक्टर किसी भी राज्य या जिले में या विधानसभा के चुनाव में या लोकसभा के चुनाव में कितना इंपैक्टफुल होता है। विधानसभा के चुनाव में निश्चित तौर पर लोकल मुद्दे हावी होते हैं, लेकिन बीजेपी के और जो एनडीए के लोग होते हैं, नरेंद्र मोदी के नाम के साथ उनको एक पुश, पॉजिटिव पुश जरूर मिलता है बिहार का, जहां तक सवाल है। और इसका फायदा जेडीयू के लोगों को भी होगा और बीजेपी के भी लोगों को होगा। दूसरा ये जरूर है राहुल जी कि लोगों के बीच ये जो नैरेटिव जा रहा है कि डबल इंजन वाली सरकार, जिसमें अब आपने देखा पिछले बजट में अलग से बिहार के लिए काफी कुछ प्रावधान किया गया, बहुत सारे जो विकास की परियोजनाएं हैं उनका अभी अभी अनावरण हो रहा है, वो चाहे सिमरिया ब्रिज का हो या चाहे पूर्णिया एयरपोर्ट का हो। तो ये सब एक मैसेज तो जाता ही है। पटना का एयरपोर्ट एक दौर में जैसा था, अब आप पटना जाइएगा तो वो बिल्कुल आकाश जमीन का अंतर है, और ये हुआ है। तो जो चीज आंखों से दिख रही है राहुल जी, उस चीज को आप कैसे नेग्लेक्ट कर देंगे? अगर राजधानी पटना की आप बात करें, आज से 7 साल पहले, 5 साल पहले अगर आप पटना जाते, बिहार की राजधानी होते हुए भी पटना उत्तर प्रदेश के किसी छोटे शहर को ले लीजिए, वो चाहे कानपुर हो, प्रयागराज हो, या फिर ये आपके गोरखपुर जैसे शहर हो, इनसे भी पटना कमजोर लगता था विकास के मामले में, आधारभूत ढांचे के मामले में। लेकिन जिस तरह से पटना में जिस तेजी से काम हुआ है, आप बिहार के चाहे जिस जिले में हो, आपके आसपास से कोई ना कोई एक्सप्रेसवे, कोई ना कोई 4 लेन सड़क गुजर रही है और उस पर जबरदस्त तरीके से काम हो रहा है। तो लोग जो देख रहे हैं, इस बात का इंपैक्ट तो लोगों के बीच में है ही है। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि चूंकि जाति बिहार के चुनावों में चलती है, जाति भारत की राजनीति की एक सच्चाई है, तो जाति भी एक बड़ा फैक्टर जरूर है। लेकिन हाँ, ये बात लोग अब बात करने लगे हैं कि भाई कौन ज्यादा अच्छी बात कर रहा है, कौन ज्यादा पॉजिटिव बात कर रहा है। और हाल फिलहाल जो नीतीश कुमार ने, वो चाहे 125 यूनिट बिजली फ्री की बात हो, वो चाहे वृद्धा पेंशन जैसी योजनाएं हो, इन सब का मेजर इंपैक्ट आपको सोशली जमीन पर दिख रहा है। और इसीलिए आपको यह समझना पड़ेगा कि क्यों तेजस्वी यादव को वोट अधिकार से इतर एक बिहार अधिकार यात्रा निकालनी पड़ रही है, क्योंकि जो लगातार डीएनपी अपने ग्राउंड रिपोर्ट्स में हम आपको बता रहे थे कि वोट अधिकार यात्रा या वोट का जो पूरा एसआईआर की जो प्रक्रिया है,
उस प्रक्रिया पर जनता में उस तरह की नाराजगी है ही नहीं जो पॉलिटिकल पार्टियां दिखाने की कोशिश कर रही हैं। और यही कारण है कि आपको अब अलग से करने की कोशिश करनी पड़ रही है, अलग से यात्रा निकालने की कोशिश करनी पड़ रही है, क्योंकि आपको ये लगता है कि वोट अधिकार का मामला केवल कांग्रेस का मुद्दा था, राहुल गांधी का मुद्दा था। आप बिहार में अपने नैरेटिव, अपने मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, और यही कारण है कि आरजेडी और तेजस्वी यादव अलग से एक यात्रा प्लान कर रहे हैं। तो दर्शकों, वोटर अधिकार यात्रा के बाद बिहार अधिकार यात्रा, दो बड़े नेता विपक्ष राहुल गांधी और बिहार के नेता विपक्ष तेजस्वी यादव, ये लोग चर्चा अब कर रहे हैं कि बिहार के जो मुद्दे हैं उन पर तो राहुल गांधी जी आए, उन पर बात की नहीं, और कह करके चले गए कि देखिए ये तो वोटों की चोरी है, वोटों की डकैती है, हम तो इसी के लिए यात्रा निकाल रहे हैं, पूरा बिहार हमारे साथ में आ गया। समस्या ये है कि क्या महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है? क्या महागठबंधन को ये लग रहा है कि भाई साहब कुछ ना कुछ तो कमजोरी है जिस पर समय रहते अब काम नहीं किया गया, तो आने वाले दिनों में काफ़ी परेशानियां हो सकती हैं, क्योंकि एक तरफ विकास का एजेंडा है, विकास के मुद्दे पर बात हो रही है, एक तरफ जंगल राज के मुद्दे पर बात हो रही है। अब बिहार की जनता क्या करेगी ये तो हमें आने वाले दिनों में पता चलेगा, लेकिन दर्शकों इतना तय है कि बिहार अधिकार यात्रा अगर निकाल रहे हैं तेजस्वी यादव, इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि कांग्रेस से जब बात होगी सीट शेयरिंग को लेकर के, आमने सामने एक टेबल पर बैठ करके जब बातचीत करेंगे, तब ये बताएंगे कि भाई साहब आप गलतफहमी में थे, हकीकत ये है। दर्शकों, आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।